अगर आप CSEET के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में डायलेमा है कि सर मुझे SIP जो कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है इसको अटेंड करना है, लेकिन मैं ऑफलाइन अटेंड नहीं करना चाहता, मैं ऑनलाइन अटेंड करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा? क्या हर एक बच्चे के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, और या फिर हर बंदा जो है वो ऑनलाइन से जो आपका SIP है वो कंप्लीट कर सकता है? तो भाई साहब इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको मिलने वाला होगा। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में बात जो है वो यहां पे करना स्टार्ट करें, कुछ बातें मैं आपसे चाहूंगा वो ये कि इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और जो एक चैनल है जिसका नाम क्या है CS कार्ड इंडिया, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया है उस बेल आइकन को आप दबा देंगे। द रीजन बीइंग कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पूरे के पूरे CSEET का जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही क्वालिटी के साथ में ICSE के मॉड्यूल को कवर करते हुए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा क्लास लाइव करवा के देता है। जी हां, लाइव करवा के देता है, और वो भी आपके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। मतलब जब तक कि आप अपने एग्जाम को पास नहीं कर देते हो तब तक हम आपको यहां पे क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। गॉट द पॉइंट? लेकिन इसके अलावा अगर आप जो है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा की करना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपए के अंदर आपको ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी आपकी रहती है कब तक? हमेशा के लिए, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी जो रहती है। और अगर मैं ये बूस्टर बैच के अंदर बात यहां पे करूंगा तो इतने सारे एडिशनल फीचर, ध्यान दीजिएगा, फ्री में जो आपकी यहां पे लाइव क्लास है वो तो आपको मिलती ही मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्री में आपको यहां पे जो मॉक टेस्ट है वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगर आपने यहां पे ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच जो उसको परचेज करने का काम किया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट, तो ऐसे केस में आपको यहां पे एडिशनल क्लासेस, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस, MCQ सॉल्विंग क्लासेस, बुक स्कैनर सॉल्विंग क्लासेस, डेली माइंड मैपिंग रिवीजन, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज क्विज, पास एग्जाम क्वेश्चन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, एआई गाइडेंस, स्टूडेंट्स टेक्निकल सपोर्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप वगैरह 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 सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड जो है वो करी जाती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ में टेस्ट वगैरह जो वो भी देने का काम करे, तो जस्ट 1499 रुपीज में आपको एक अटेम्प्ट की वैलिडिटी के लिए एक तो आपको वीकली कोर्स टेस्ट, दूसरा आपको हाफ कोर्स टेस्ट, और तीसरा आपको फुल कोर्स टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि पैन इंडिया में इकलौता एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, जो कि आपको ये चीजें जो है प्रोवाइड करने का काम यहां पे करता है, राइट। चलिए भाई साहब, सो इसी के साथ में हम यहां पे आ जाएंगे और बात करेंगे किसके बारे में? हमारे SIP के बारे में। सर हम चाहते हैं कि हमें अपना SIP जो है वो क्या करना है? ऑनलाइन देने का काम करना है। तो कैसे हमें यहां पे इनिशिएट करना होगा, कैसे आगे पूरा का पूरा प्रोसीड करने का काम जो वो करना रहेगा, राइट। तो यहां पे बात करते हैं भाई साहब, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे कहां पे? ICSI.edu, दिस इज द वेबसाइट जहां पे आपको जाना होता है। यहां जाने के बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, ICSI पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहां जाने के बाद आपको ऑनलाइन टैब पे क्लिक करना है, और जब आप रजिस्टर फॉर CSEET करने का काम जो है वो कर रहे हैं, गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे कि आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कर लेंगे। फिर इसके बाद में प्रोसीड टू CSEET रजिस्ट्रेशन पे टिक करेंगे, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे है मेन चीज कि आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड करनी होती है। और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद में नीचे जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको यहां पे एक आता है सेंटर का पॉइंट, दिख रहा है आपको? कौन सा? सर बोले वेन्यू फॉर द मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे टिक करते हो तो आप सोचते हैं कि ये एग्जाम देने का सेंटर है। आंसर इज नो, दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम सेंटर। तो सर इस पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, लगभग एकदम आखिरी में आ जाएंगे, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, कहां पे? ये देखिए, लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, थ्रू ऑनलाइन, दिख रहा है आपको यहां पे? आर यू एबल टू सी? थ्रू ऑनलाइन, राइट। तो यहां नीचे जाके जो थ्रू ऑनलाइन मोड आपको यहां पे दिया गया है, आपको ये क्या करना होगा? आपको इसको सिलेक्ट करने का काम जो है वो करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है?
जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ही आपके पास भी ये ऑप्शन आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एसआईपी को कंडक्ट करने का काम जो कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपने इसकी जगह कोई और सेंटर चूज करने का काम किया होगा तो आपको क्या करना होगा, फिजिकली जाके ही आपको एसआईपी जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन में ही आपको अटेंड करने का काम जो करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि सर एक बात बताओ कि अगर हमने अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे इस चीज को सिलेक्ट करने का काम कर लिया तो बस, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है? इसके अलावा भी आपको यहां पे एक काम जो है वो करना पड़ेगा। सर वो क्या करना होगा, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको यहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका नंबर मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? वो नंबर मिल जाने के बाद में बेसिकली अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपको करना होगा मेल। क्या करेंगे आप मेल करेंगे। सर कहां पे मेल करना होगा, मैं वो लिख के दे देता हूं आपको मेल करना होगा training@icsi.edu। यहां पे आप मेल करेंगे। क्या मेल करेंगे, आप यहां पे बताएंगे कि सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सो एंड सो है और मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं बोले भाई साहब ऑनलाइन अपना जो एसआईपी है उसको कंडक्ट करने का काम करूं। सर लेकिन मेल भेजने का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, उसके बाद हमको पता ही नहीं है, तो वैसे भी नंबर नोट कर लो। ये आपके मेंटर का नंबर है, यानी कि सीएस कार्ड इंडिया में जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और हर एक आपकी मुसीबत से निकालने का काम आपको करते हैं, ये उनका फोन नंबर। ठीक है, तो यहां पे आप सिंपली मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि सर मैं अपना एसआईपी ऑनलाइन अटेंड करना चाहता हूं, और या फिर मैं अपना एसआईपी जो है मजबूरन ऑफलाइन करना पड़ रहा है क्योंकि आपका मेल आने के पहले, आपका वीडियो आने के पहले मैं ऑलरेडी रजिस्टर करने का काम जो है वो कर चुका था, तो ऑफलाइन वाला करने का है और मुझे इसमें आपकी सपोर्ट जो है वो चाहिए। तो ये नंबर पर बेझिझक आप सिंपली मैसेज ड्रॉप करने का काम अगर कर देंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो वहां पे आपको मिल जाएगी। क्या है फोन नंबर, 8668393407। ये जो फोन नंबर आपका होगा, इस फोन नंबर पे आपको क्या करना होगा, मैसेज करने का काम जो वो करना होगा और पूरा का पूरा जो फॉर्मेट में आपको मेल करने का है, कहां पे आपको मेल करने का, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड जो है वो कर दी जाएगी। गॉट द पॉइंट? और उसके लिए वापस से ध्यान दीजिएगा, कोई फीस वगैरह आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर आपने मेल कर दिया, मेल कर देने के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आपको ऐसा रिप्लाई जो है वो यहां पे आता है। ठीक है, क्या रिप्लाई आएगा, डियर स्टूडेंट यू हैव सिलेक्टेड ऑनलाइन मोड टू अटेंड द एसआईपी एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन एक्सेस ऑफ द एसआईपी टू द स्टूडेंट, प्लीज वेट फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद में आपको यह भी आएगा, डियर स्टूडेंट access to the online SIP is available on the ICICI e-learning portal. You may access it anytime using your login credential provided in the user manual, जो कि आपको दिए गए हैं। The user manual for attending the SIP is attached to your reference. ठीक है, अगर आपको ये ना मिले तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो फोन नंबर मैंने आपको बताया वहां पे कॉन्टेक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी जो पूरी ले सकते हैं। फिर इसके बाद में यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको वापस से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्या, इन व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एनरोलमेंट लिमिटेड टाइम एक्सेस। ये बहुत ध्यान से, यहां पे जो एक्सेस है वो आपको हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा। टू वन डे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम विल अवेलेबल ऑन द आईसीआईसीआई ई लर्निंग पोर्टल ऑन दिस डेट। अब जैसे इस बच्चे को मैसेज आया कि भाई ये डेट से आपके पास में अवेलेबल है 2 अप्रैल तक का, तो ऐसा आपका कुछ और हो सकता है। यू मे एक्सेस द सेम ड्यूरिंग द अवेलेबल विंडो ऑफ द टाइम, यानी कि जो इस बच्चे को यहां पे टाइम दिया गया है, ऐसे जो आपको टाइम आएगा उसमें से कोई भी एक दिन जाओ और जाके बोले भाई साहब आप क्या कर लो, आप अपना जो एसआईपी होगा उसको कंडक्ट करने का काम जो यहां पे आप कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है साहब। चलिए, यू मे एक्सेस द सेम ड्यूरिंग द अवेलेबल विंडो ऑफ द टाइम, लॉगिन क्रेडेंशियल विल बी सेंट इन द ड्यू कोर्स। ये आपको बोले वैसा मेल करने का काम कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, ऐसा मेल जो होगा वो आपको यहां पे आ जाएगा। मेल कहां से आएगा, TCSION, ये क्या है, आईसीआईसीआई के साथ में टाइप किया हुआ, ये बोले वैसा भी एक आपका कह सकते हैं क्या, ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूट है, टाटा कंसल्टेंसी का ION। ठीक है, वेलकम टू द आईसीआईसीआई डियर खुशी, अ पासवर्ड रीसेट हैज बीन रिक्वेस्टेड फॉर द TCSION। ठीक है, यहां पे मतलब जो भी लिंक वगैरह होगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप प्रोसीड करने का काम कर सकते हैं। अब यहां पे यूजर मैनुअल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है ऑन द LMS। कैसे लॉगिन करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये आपको यहां पे लिंक जो है वो दिया गया है, जो कि आपको मेल आईडी में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बोले भाई साहब आप आईसीआई के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा विदाउट स्लैश साइन
@icsi.edu। ध्यान दीजिएगा, जब भी बोले भाई साहब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पे क्या होगा, आपको ऐसे यानी कि ये नंबर स्लैश और ईयर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपसे क्या कहा गया कि बिना स्लैश डाले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर @icsi.edu ये क्या करेंगे, लॉगिन आईडी के तौर पे वहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये करने के बाद में अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, पासवर्ड के बारे में। अब चूंकि आप यहां पे क्या है, न्यू यूजर है, तो आपके पास में पहले से पासवर्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में फर्स्ट टाइम पासवर्ड आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे दिया गया है। क्या रहेगा पासवर्ड, learn@1234, जिसमें से एल जो आपका होगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा, कैपिटल होगा। लेकिन अगर बोले आप यहां पे इससे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहीं पे रिट्रीव पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रिट्रीव पासवर्ड करके फिर पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। अगर इससे लॉगिन हो जाता है तो आगे चल के आपको चेंज पासवर्ड का पेज आएगा, जिसमें कि ये वाला पासवर्ड जो है वो ओल्ड पासवर्ड के तौर पे आप डाल देंगे, और फिर उसके बाद में साथ में आप क्या करोगे, आप जो है अपना नया पासवर्ड सेट कर लोगे, जिसमें कि ध्यान क्या देना है आपको, यहां पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर जो आपके होंगे ये बोले वैसा यहां पे देने। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया, ये आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपना कोई भी पासवर्ड जो कि आपको याद रहने वाला हो उसको वहां पे लिख लेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि यहां पे आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी छोटे रहे तो चलेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए, और बाकी बोले वैसा यहां पे नंबर जो है वो रहने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान जो है यहां पे रखने का रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चल के आप दोबारा फॉरगेट पासवर्ड जो वो कर सकते हो। तो क्या किया जाएगा, आपका जो लॉगिन आईडी जो है ठीक है, लॉगिन आईडी जो है उसमें बोले वैसा क्या कहा गया, ईमेल ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं टू रीसेट द पासवर्ड। ईमेल विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहा गया कि जब भी आप इस पोर्टल को एक्सेस करोगे फोन से यानी कि मोबाइल से एक्सेस नहीं करते हुए, आप क्या करेंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो आपका होगा ना वहां से आप इसको एक्सेस करने का काम जो है वो कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार यहां पे देख लीजिएगा कि क्या क्या सिस्टम आपको यहां पे लगेगा। अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, वेबसाइट जो आपकी रहेगी यानी कि जो आपका ब्राउजर रहेगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो चलेगा। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। फिर प्रेफर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो ये वाली होनी चाहिए। जो भी बोले वैसा आपकी मेमोरी वगैरह है, कैशी मेमोरी जिसे कहा जाता है, उसको आप क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। पॉपअप अनेबल कर दिया जाना चाहिए एलएमएस वेबसाइट का। जूम लेवल शुड बी 100% जूम करने का काम जो कर देंगे। यू कैन सेट इट थ्रू Ctrl+0 बटन। ठीक है, वाइल वॉचिंग द वीडियो मेक श्योर योर सेशन इज नॉट आइडल और नॉट एक्सपायर्ड। मतलब सर बोले आपने चालू किया, चालू छोड़ के आप चले गए और या फिर वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अगर बोले बफरिंग हो रहा है, प्लीज मेक श्योर यू हैव द रिकमेंडेड इंटरनेट बैंडविड्थ। इफ सो प्लीज ट्राई टू लॉग इन अगेन ऑन योर करंट सेशन। अगर आपका नेट प्रॉपर है फिर भी बफरिंग हो रहा है तो दोबारा लॉगिन करने का काम जो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर लॉगिन करना कैसे, वापस से ये वाले लिंक पे आप टिक करेंगे। करने के बाद में यहां पे आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बिना स्लैश के, यानी कि लास्ट में जो आपको 2026 या 2027 या 2028 लिखा हुआ होगा तो यहां पे आपको स्लैश मिलेगा। ये स्लैश आपको नहीं डालना है, आपको कंटिन्यूएशन में यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिर @icsi.edu लिखना है। पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको डालना है ये। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको इस पे टिक नहीं करना है। डोंट टिक ऑन दिस कि कीप मी साइंड इन। अगर आप ये करने जाओगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये डालना है, ये डालना है और फिर सीधा यहां पे लॉगिन पे क्लिक जो है वो कर देना। बट अगर आपने ये पासवर्ड डाला फिर भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड जो है इसके ऊपर टिक करने का काम जो होगा वो आप यहां पे करेंगे। जैसे आपने इस पे टिक किया तो फिर आपको वापस से क्या होगा, जो ये वाला मेल है वो आ जाएगा। जो ये वाला मेल आपका होगा वो आ जाएगा कि आपने पासवर्ड रीसेट करने के लिए रिक्वेस्ट यहां पे डाला है, ये लिंक आपको दिया गया, इस लिंक पे जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट करने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप पासवर्ड को चेंज करने का काम कर लेंगे, यहां पे पुराना पासवर्ड डालेंगे, यहां पे नया पासवर्ड डाल के उसको रिकन्फर्म कर देंगे, फिर उसके बाद में कंफर्म पे क्लिक जो है वो कर दीजिएगा। राइट, वो होने के बाद में यहां पे अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड करने का बाय एनी चांस है तो ऐसा विंडो ओपन होगा। यहां पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ये जो कैप्शन कोड है यहां पे कुछ और दिया हुआ है, जब आप करने जाओगे वहां पे कुछ और आपको मिलेगा तो वो यहां पे डालेंगे और हमेशा इसी पे ही टिक करेंगे, ईमेल पे ही रीसेट पासवर्ड वाया ईमेल, इसी पे ही टिक करेंगे और सबमिट का बटन जो है वो यहां पे दबा देंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में
स्टेप्स टू व्यू द वीडियो ऑन द LMS। क्या होगा, जब आप लॉगिन करोगे तो आपका ऐसा पेज ओपन होगा। यहां पे आपको नाम जो है वो दिखाई देगा, यहां पे आपको दिखाई देगा कि कितने क्रेडिट्स आपके पास में है। यहां पे अगर आप जाओगे तो आपको कोर्सेज जो है वो दिखाई देंगे। गॉट द पॉइंट। फिर यहां पे देखेंगे जो भी कोर्सेज आपके हैं, जो कंप्लीट कर चुके हो, जो सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं, और जो भी आपकी कम्युनिटीज वगैरह होंगी वो सब चीजें। फिर इसके बाद में आपको जो लॉन्च बटन है वहां पे क्लिक करना है। CSWT ऑनलाइन स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, आप लॉन्च पे टिक करेंगे। फिर अगला पेज आपका आएगा, फिर से वापस से लॉन्च पे टिक करेंगे। फिर अगला पेज आएगा कोर्स का नेम, फिर से आप यहाँ पे लॉन्च पे टिक करेंगे। और फिर अगला जब पेज आपका आएगा तो वापस से आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्च पे टिक करने का काम जो है वो कर देंगे। ये हो जाने के बाद में यहाँ पे आपके जो वीडियोस है वो क्या होंगे, प्ले हो जाएंगे। ठीक है, जब ये आपके यहाँ पे प्ले हो रहे हैं, क्लिक ऑन द 3 लाइन्स टू एक्सेस द टेबल ऑफ द कंटेंट। मतलब यहां पे आपको लाइन दिया गया, ये 3 लाइन जो आपकी हैं, आप इस पे टिक करोगे तो वीडियो का जो टेबल होगा वो यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई देंगे, आप इस पे टिक करेंगे। वीडियोस को देखने का काम जो होगा वो आप यहां पे सिंपल तरीके से कर लेंगे। कंप्लीट ऑल द नोट्स, आफ्टर दैट योर कोर्स कंप्लीशन परसेंटेज विल बिकम 100%। कोर्स का कंप्लीशन आपका पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाने के बाद में प्रोग्राम मॉनिटरिंग, you will be able to see the course completion percentage meter in the green color on the screen from time to time। बीच बीच में आपके पास में आते रहेगा कि भैया आपने 4% कंप्लीट कर लिया, आपने 5% कंप्लीट कर लिया, ये जितना भी आपने किया होगा वो। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं क्या, सर्टिफिकेट को डाउनलोड। सर इमीडिएटली कर सकते हैं क्या, नहीं, इमीडिएटली आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो क्या कहा गया, सर 5 से 6 घंटे के बाद में, यानी कि जैसे ही आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में 5 से 6 घंटे आप रुकोगे, एक दिन रुक जाओ, 24 घंटे रुक जाओ। उसके बाद में आप क्या करेंगे, व्यू सर्टिफिकेट बटन जो आपको दिया गया है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। व्यू सर्टिफिकेट पे टिक करोगे और उसके बाद में आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो यहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट। और ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम फॉर्म जो आपको फिल करना है उसके पहले पहले आपको SIP यानी कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो आपका होगा उसको कंप्लीट कर लेने का है। आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे आपके काम आई होगी। एंड आई होप नाउ यू विल बी एबल कि भैया आप क्या कर सके, आप अपना एग्जाम जो है वो ऑनलाइन में दे सके। एग्जाम मतलब SIP जो आपका वो ऑनलाइन में दे सके। अगर किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो दिस इज द फोन नंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मेंटर के नाम से, CS कार्ड इंडिया मेंटर के नाम से इसको सेव करने का काम कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि आप लोगों के लिए हमने स्पेशल ग्रुप जो है वो बनाया है आपके एग्जाम के हिसाब से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने का काम जो है वो आप कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।